भाभी, ये गोविंदा को सुबह सुबह डांट पड़ी है क्या? इतना चुपचाप क्यों बैठा है? गोविंदा, गोविंदा। बदमाश, यहाँ रसोई में बैठे हो। मैंने पूरा घर ढूंढा तुम्हारे लिए। चलो अब नहा लेते हैं, पानी ठंडा हो जाएगा ना। मुझे नहीं नहाना है। नहीं नहाना है? गोविंदा, अगर तुम नहीं नहाओगे ना तो सब चीची चीची करेंगे। और वैसे भी नहा धो के नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं कि नहीं? मुझे आपके साथ नहीं नहाना, मुझे मैरी के साथ नहाना है। गोविंदा बेटा, मायरी अभी रसोई में व्यस्त है ना, तुम चलो मेरे साथ, नहीं तो हमें देरी हो जाएगी पूजा में। आ जाओ। उत्तरा, रहने दे। ये अगर जिद कर रहा है ना तो मैं उसे नहला दूंगी। ठीक है जीजी, कोई बात नहीं, मैं पूजा की तैयारियां कर लेती हूँ। गौरी, ये थाली जरा मैली हो गई है, तुम इसे धोकर ले आओ ना। ओफो, आज फिर देर से गई ना, शायद अब कभी नहीं मिल पाऊंगी उस लड़के से। मुझे जल्दी से निकलना ही पड़ेगा। अरे तुम ऐसे खड़ी क्यों हो? जाओ ना। गौरी, भाभी, भाभी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है भाभी। गौरी बेटा, तुमने कुछ गलत खा लिया है क्या पार्वती के घर? नहीं भाभी, घर में ही खाया था, लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिया। बैद जी के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, और सर्दी तो लेनी पड़ेगी। बाजी को ले जाओ अपने साथ। बाजी! भाभी, दादा को क्यों बुला रही हो आप? मैं चली जाऊंगी ना। अब ऐसे दर्द में तो अकेली थोड़ी जाएगी। मैं अकेली जा सकती हूँ, और इतना भी दर्द नहीं है मुझे। यही पास में तो है वैद्य जी का घर, मैं चली जाऊंगी। गौरी, अरे गौरी, क्या कर रही है? देख के नहीं भाग सकती क्या? वैसे इतनी भाग भाग के जा कहाँ रही है तू? काकू, वो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वैद्य जी के पास औषधि लेने जा रही थी। मैं भी आ जाऊंगी। हाँ, कमाल है, मेरे पेट में दर्द होता है, मैं तो हिल भी नहीं पाती हूँ, और ये है कि हिलने की तरफ फुदक फुदक के जा रही है। अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। देखना पड़ेगा कि पेट दर्द के बहाने वैद्य जी के पास जाती है या कहीं और जा रही है। ओफो देवा, आप भी ना जब मौके देते हो ना तो एक साथ ही दे देते हो। इस उत्तरा को जलाने का मौका छोड़ के इस गौरी के पीछे कहाँ जाऊं? छोड़। उत्तरा को जला के थोड़े अपने हाथ सेक लेती हूँ। चल देवी, थोड़ा मजा कर ले। अरे उत्तरा, क्या बात है उत्तरा? तेरा फूल जैसा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? नहीं तो काकू, मैं तो ठीक हूँ। हाँ हाँ, तेरी माँ नहीं हूं ना, काकी माँ हूं ना। कोई बात नहीं, मत बता मुझे। नहीं काकू, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही। वो बस दरअसल गोविंदा आजकल। बस बस उत्तरा, तेरे बिना कहे ही मैं सब कुछ समझ गई। वो क्या है ना कि तुम जो आज झेल रही हो ना, वो मैं 16 साल से झेल रही हूँ। पता है तुम्हें, जब ये राघव जी और संभाजी छोटे थे ना, तब मुझसे माँ से भी ज्यादा प्यार करते थे। वो क्या है ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो अपनी माँ और पराई औरत में फर्क करने लगते हैं। और ये तो बच्चा है, कहीं ना कहीं से फर्क तो सीख ही जाएगा ना। मुझे तो आदत सी हो गई है इन सब चीजों की, लेकिन तेरी तो अभी उम्र है, तेरे अपने बच्चे हो सकते हैं अगर राघव जी चाहे तो। वैसे तुझ में और राघव जी में सब कुछ ठीक है ना? हाँ काकू,
सब ठीक है। तो फिर ठीक है, मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि तेरी झोली भी वो जल्दी से भर दे, ताकि तुझे भी इस बात का अफसोस ना हो। ठीक है? जी सेठ जी। आप दोनों भी यही हैं? अच्छा, तो तुझे क्या लगा माहिरी ने सिर्फ तुझे बुलाया है? माहिरी, हम तीनों आ गए हैं। मैंने तुम तीनों को आज यहाँ एक खास काम के लिए बुलाया है। हमारी गौरी बड़ी हो गई है, अब उसके लिए उचित रिश्ता ढूंढने का समय आ गया है। पर माहिरी, गौरी तो अभी बच्ची है। संभाजी, जब वसुंधरा ब्याह के देवसू आई थी तो गौरी की ही उम्र की थी। याद है तुम्हें? याद है माहिरी, पर विश्वास नहीं हो रहा कि अपनी गौरी इतनी जल्दी शादी के लायक हो गई। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। मेरे पीठ पे चढ़ के पूरे देवसू की सैर करती थी, और आज उसी गौरी की डोली उठाने की बारी आ गई। राघव जी, पंडित जी को सूचना दे दो कि मैं चाहती हूं कि गौरी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता वो ढूंढे। परिवार अच्छा होना चाहिए और लड़का भी अच्छे स्वभाव का होना चाहिए। उनसे कह देना कि रिश्ता मुझे अमरात गांव से कोसों दूर का चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उस मनहूस गांव का साया भी मेरी बेटी पर पड़े। क्या चीज है यार ये, जब जब देखता हूं बदन में आग लग जाती है। लगता है आग उधर भी उतनी ही लगी हुई है। एमबी नाम है मेरा, मैं हीरो से कम थोड़ी ना हूं। और वो कहते हैं ना कि हीरो की एंट्री तो हमेशा थोड़ा लेट ही होती है। बस बेबी बस, बस थोड़ी सी और देर। अभी आया तुम्हारा एमबी तुम्हारे पास। लगता है आज भी नहीं आने वाला, और कितनी देर राह देखनी पड़ेगी। तो मुझसे मिलने आई थी? क्यों, मेरा कोई और काम नहीं है क्या? और वैसे भी मैं तो यहाँ पे मेहंदी के पत्ते लेने आई। पत्ते? कहाँ है पत्ते? वो लगता है नीचे गिर के। अरे कोई बात नहीं, डरो मत, कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारे लिए नए पत्ते तोड़ लाऊंगा। पत्ते? पता भी है मेहंदी के पत्ते कैसे लगते हैं? बड़ा है पत्ते तोड़ने वाले। पत्ते, मैं तो तुम्हारे लिए चांद भी तोड़ रहा हूँ। ले आओ फिर। सोच लो, अगर ले आया तो। बट वो क्या है ना, चांद का दिल टूट जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? अब इस चांद के सामने उस चांद की क्या हैसियत? वैसे बातें तो तुम बहुत अच्छी कर लेते हो, शहर में भी यही सब करते हो। अब क्या करूं, जब से तुमको देखा है ना नींद आती है ना चैन। हर टाइम दिन रात तुम्हारा ही सपना आता रहता है। गौरी, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब पता होता है। मैं ना अपने दोस्तों की पूरी खबर रखता हूँ। दोस्त?
हम दोस्त कब बने? अभी बने ना, जब हम दोनों ने तय किया कि हम दोनों अब रोज जंगल में मिला करेंगे। क्यों, मिलोगी ना मेरे से रोज जंगल में? नहीं नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। ठीक है, जाओ। अब जब हम रोज मिल ही नहीं पाएंगे तो मैं जीकर भी क्या करूंगा? ऐसे तड़प तड़प के जीने से तो अच्छा है मैं ही जहर खाकर मर जाऊं। बट गौरी, तुम हमेशा मुझे याद रखना, अपने प्यारे एमबी को। पागल हो गया अम्बी। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आओगी ना तुम मिलने मुझसे रोज? और देखो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा भी लाया हूँ। देखो, ये तुम्हें पता है क्या है ये? ओह हाँ, ये तो वही है ना जिससे लोग बातें करते हैं। अरे वाह, पर तुम्हें कैसे पता? तुम तो देवसू की। अरे ये तो मेरी भाभी के पास भी है, मैंने उन्हीं के पास देखा था। ये ऐसे चमचमाता है और इसमें से ना संगीत भी बजता है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। अपने पास रखो अपनी ये तोहफा। गौरी, मेरी बात सुनो, बार बार संगीत नहीं बजता है इसमें। ये देखो, यहाँ से संगीत बंद और यहाँ से चालू, और यहाँ से कॉल उठाई जाती है। ये रखो, अब इसके थ्रू हम दोनों डेली बात कर पाएंगे। करोगी ना मुझसे बात? नहीं करोगी मुझसे बात? क्या मैं फिर वो जहर की शीशी पी लूं? नहीं अम्बी, अच्छा मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? तुम्हें पता है शहर में कैसे अलविदा कहते हैं? नहीं पता? गले लगाकर। अच्छा, तो इस वैद्य के पास है तुम्हारे दर्द की दवा? बस बस भाभी, कितना खिलाएंगी? चिड़िया जितनी तो खाती है, 2 और ज्यादा खा लेगी तो क्या हो जाएगा? भाभी वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें घी कितना सारा है। हाँ, घी तो है, लेकिन इसीलिए तो इतना सुगंध है। मस्त है ना? भाभी सुगंध तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मोटापा भी आता है। अरे मायरी, आइए, आज हलवा बना है, लेकिन देखिए ना, आपकी छोटी बहू घी से परहेज कर रही है। कह रही है कि घी से मोटापा आता है। तुम्हारे शहर में घी होता होगा मिलावटी, हमारे देवसू में नहीं। हमारे देवसू का घी शुद्ध है। जिस घी से हम हमारे भगवान का दिया जलाते हैं, वही घी हमारे खाने में भी डलता है। इस गांव की शुद्ध घी से ना ही मोटापा होता है और ना ही आलस। सॉरी सेठ जी। वसुंधरा, सबको और हलवा परोसो। वैसे भी हमारे घर की बहुओं को, औरतों को और शक्तिशाली और मजबूत बनना है। अब से अपनी खुराक बढ़ा दो। पर मायरी, हम सबको क्या हुआ है? हम सब तो पहले से इतने तंदुरुस्त हैं। तंदुरुस्त तो तुम हो, लेकिन तंदुरुस्ती के साथ साथ प्रशिक्षित होना जरूरी है। भाभी परिशिक्षित का मतलब? पर मायरी, प्रशिक्षित किस चीज के लिए प्रशिक्षित होना होगा? हथियार उठाने की। अभी तक देवसू की रक्षा करने के लिए हमने बेलन उठाया है, लेकिन यदि देवसू की रक्षा करने के लिए हमें हथियार उठाना पड़े तो हमें तैयार रहना होगा। तुम तीनों की लठ अभ्यास कल से शुरू हो जाएगी। और हाँ, घी खाओ। घी से शरीर में चेतना और शक्ति आती है। जी मायरी। सुना तुम्हें? सेठ जी, सेठ जी। सुन रही हूं, अंदर आओ।
वो मैं एक्चुअली बोलो, क्या चाहिए? सेठ जी, वो मैं आपसे कहना चाहती थी कि मैं जब से देवसू आई हूँ तब से मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत सारे नियम तोड़े हैं एंड बहुत से आदेशों को अनसुना किया है, लेकिन आपने मुझे हमेशा माफ किया, हमेशा फिर से अपना लिया। इसलिए मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ। आई मीन धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रगति, तुमसे गलतियां तो अनगिनत हुई हैं, कुछ जाने में, कुछ अनजाने में, और तुम्हें बार बार माफ करने का कारण मेरा एक ही है कि तुम्हारी हर गलती के पीछे तुम्हारा उद्देश्य हमेशा अच्छा है। गोबर का इस्तेमाल करके चूल्हा जलाने का तरीका जो तुमने हमारे देवसू के लोगों को सिखाया है प्रगति, वो सेठ जी होने के नाते मुझे बहुत पसंद आया और उसके लिए सेठ जी तुम्हें धन्यवाद कहती है। लेकिन एक बात याद रखना, जब कर्म अच्छे होते हैं तो केवल आदर नहीं, अपेक्षा भी बढ़ जाती है। अब देवसू के लोगों को और सेठ जी को प्रगति तुमसे यही अपेक्षा करते हैं कि अब तुम देवसू के रीति रिवाज और उसके नियमों का पालन करोगी। ये बात हमेशा याद रहे प्रगति। आज सिर्फ देवसू के लोगों की और सेठ जी की माफ़ी ली है मैंने, लेकिन एक दिन आप खुद मुझे देवसू की सेठ जी नहीं, मेरी मायरी बन के गले लगाएंगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। प्रगति, मायरी वो बस तैयारी हो रही है। मैं उसे जाके अभी बुला के लेके आती हूँ। बुलाओ नहीं, जाके उसे उठाओ। जैसे पेड़ को अपनी हर डाली की खबर होती है, उसी तरह इस घर की मायरी को अपने परिवार के हर सदस्य की जानकारी है। मुझे पता है कि वो सो रही है। उसे जाके उठाओ और कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए। मैं तुम सबको नीचे मिलूंगी। ओ महारानी, उठो। बाजी होना दो। अच्छा, मतलब बाजी तुझे ऐसे उठाता है? अरे प्रगति, उठ, आंखें खोल। मैं बाजी नहीं, वसु हूँ। भाभी, हाँ होने दो ना, अभी सूरज भी नहीं आया। अरे बेटा उठ जा। मायरी का आदेश सूरज निकलने पर निर्भर नहीं करता। और हाँ, अगर तू जल्दी से नीचे नहीं गई ना तो मायरी ऊपर आ जाएंगी तुझे बुलाने, समझी? मायरी भी उठ गई। हो नो। तो जैसे कि मैंने तुमको कहा था कि आज से तुम सबकी लठ अभ्यास शुरू होती है। मायरी, मैंने आपको कल बताया था ना, मेरे पेट में बहुत दर्द है, इसीलिए मैं आज नहीं आ सकती, लेकिन मैं कल से पक्का आऊंगी। गौरी, तुम हमेशा ऐसे करती हो। अरे रहने दीजिए सेठ जी साहब, क्यों डांटती रहती है उसे? छोटी बच्ची है, जाने दीजिए ना। ठीक है,
गौरी के स्थान पर आज तुम चलो। देवी, जितनी तेज तुम्हारी जुबान चलती है ना, उतने ही तेज तुम्हारे हाथ पैर चलते होते तो आज हमारे देवसु के कुछ काम आई होती तुम। ठीक है, तुम आज घर पर रहोगी और गौरी की देखभाल करोगी। ठीक है, तुम तीनों मेरे साथ चलो। वसु, क्या हुआ ऐसे? अब मायरी, शायद इसके पैर में मोच आ गई। इसे यहीं छोड़ दो। तुम दोनों मेरे साथ चलो और इससे कह दो कि कल से इसकी अभ्यास शुरू नहीं होगी, बल्कि सीधा सीधा इसकी परीक्षा ली जाएगी।